प्रश्न 1। कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? उत्तर, बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन प्रसन्न हो उठता है। उसके उदास गंभीर मन में जान आ जाती है। उसे ऐसे लगता है मानो उसकी झोंपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हों, मानो पत्थर जैसे दिल में प्यार की धारा उमड़ पड़ी हो या बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल झरने लगे हों। क्यों? बच्चे की निश्चलता और पिता की ममता के कारण ही कवि मन इस तरह प्रभावित होता है। प्रश्न 2। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? उत्तर, कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा है क्योंकि कवि बादलों के माध्यम से क्रांति और बदलाव लाना चाहता है। वो बादलों से गरजने के लिए कहता है। एक ओर बादलों के गर्जन में उत्साह समाया है तो दूसरी ओर लोगों में उत्साह का संचार करके क्रांति के लिए तैयार करना है। प्रश्न 3। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? उत्तर, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। 1। बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है। 2। यूं लगता है मानो झोंपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हों। 3। यूं लगता है मानो चट्टानें पिघलकर जलधारा बन गई हों। 4। यूं लगता है मानो बबूल से शेफालिका के फूल झरने लगे हों। प्रश्न 4। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद हैं? छांटकर लिखें। उत्तर, उत्साह कविता में नाद सौंदर्य वाले शब्द निम्नलिखित हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ। प्रश्न 1। कवि ने क्रांति लाने के लिए किसका आह्वान किया है और क्यों? उत्तर, कवि ने क्रांति लाने के लिए बादलों का आह्वान किया है। कवि का मानना है कि बादल क्रांतिदूत हैं। उनके अंदर घोर गर्जना की शक्ति है जो लोगों को जागरूक करने में सक्षम है। इसके अलावा बादलों के हृदय में बिजली छिपी है। प्रश्न 2। कवि युवा कवियों से क्या आह्वान करता है? उत्तर, कवि युवा कवियों से आह्वान करता है कि वे प्रेम और सौंदर्य की कविताओं की रचना न करके लोगों में जोश और उमंग भरने वाली कविताओं की रचना करें, जो लोगों पर वज्र सा असर करे और लोग क्रांति के लिए तैयार हो सकें। प्रश्न 3। कवि ने नवजीवन का प्रयोग बादलों के लिए भी किया है। स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि बादलों को कल्याणकारी मानता है। बादल विविध रूपों में जन कल्याण करते हैं। वे अपनी वर्षा से लोगों की बेचैनी दूर करते हैं और तपती धरती का ताप शीतल करके मुरझा धरती में नया जीवन फेंक देते हैं। वे धरती को फसल उगाने योग्य बनाकर लोगों में नवजीवन का संचार करते हैं। प्रश्न 4। बादल आने से पूर्व प्राणियों की मनोदशा का चित्रण कीजिए। उत्तर, जब तक आसमान में बादलों का आगमन नहीं हुआ था, गर्मी अपने चरम सीमा पर थी। इससे लोग बेचैन, परेशान और उदास थे। उन्हें कहीं भी चैन नहीं था। गर्मी ने उनका जीना दूभर कर दिया था। उनका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। प्रश्न 5। कवि निराला बादलों में क्या क्या संभावनाएं देखते हैं? उत्तर, कवि निराला बादलों में निम्नलिखित संभावनाएं देखते हैं। बादल लोगों को क्रांति लाने योग्य बनाने में समर्थ हैं। बादल धरती और धरती के प्राणियों दोनों को नवजीवन प्रदान करते हैं। बादल धरती और लोगों का ताप हरकर शीतलता प्रदान करते हैं। प्रश्न 6। कवि ने बादलों के किन किन विशेषणों का प्रयोग किया है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि ने बादलों को अज्ञात दिशा के घन और नवजीवन वाले जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है। कवि उन्हें अज्ञात दिशा के घन इसलिए कहा है क्योंकि बादल किस दिशा से आकर आकाश में छा गए, पता नहीं। इसके अलावा वे धरती और प्राणियों को नवजीवन देते हैं। प्रश्न 7। कहीं सांस लेते हो, ऐसा कवि ने किसके लिए कहा है और क्यों? अथवा कवि ने फागुन का मानवीकरण कैसे किया है?
उत्तर फागुन महीने में तेज हवाएं चलती हैं जिनसे पत्तियों की सरसराहट के बीच साए साए की आवाज आती है। इसे सुनकर ऐसा लगता है मानो फागुन सांस ले रहा है। कवि इन हवाओं में फागुन के सांस लेने की कल्पना कर रहा है। इस तरह कवि ने फागुन का मानवीकरण किया है। प्रश्न 8। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो के आलोक में बताइए कि फागुन लोगों के मन को किस तरह प्रभावित करता है। उत्तर उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो से ज्ञात होता है कि फागुन में चारों ओर इस तरह सौंदर्य फैल जाता है कि वातावरण मनोरम बन जाता है। रंग बिरंगे फूलों के खुशबू से हवा में मादकता घुल जाती है। ऐसे में लोगों का मन कल्पनाओं में खोकर उड़ान भरने लगता है। प्रश्न 9। अट नहीं रही है कविता के आधार पर फागुन में उमड़े प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर फागुन का सौंदर्य अन्य ऋतुओं और महीनों से बढ़कर होता है। इस समय चारों ओर हरियाली छा जाती है। खेतों में कुछ फसलें पकने को तैयार होती हैं। सरसों के पीले फूलों की चादर बिछ जाती है। लताएं और डालियां रंग बिरंगे फूलों से सज जाती हैं। प्राणियों का मन उल्लासमय हुआ जाता है। ऐसा लगता है कि इस महीने में प्राकृतिक सौंदर्य छलक उठा है। प्रश्न 10। अट नहीं रही है कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर अट नहीं रही है कविता में फागुन महीने के सौंदर्य का वर्णन है। इस महीने में प्राकृतिक सौंदर्य कहीं भी नहीं समा रहा है और धरती पर बाहर बिखर गया है। इस महीने सुगंधित हवाएं वातावरण को महका रही हैं। पेड़ों पर आए लाल हरे पत्ते और फूलों से यह सौंदर्य और भी बढ़ गया है। इससे मन में उमंगें उड़ान भरने लगी हैं। प्रश्न 11। उत्साह कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर कवि ने उत्साह कविता में बादलों का आह्वान करते हुए क्रांति लाने के लिए कहा है। इस कविता में बादलों को क्रांति दूत मानकर सोए, अलसाए और कर्तव्य विमुख लोगों को क्रांति लाने के लिए प्रेरित किया गया है। इस क्रांति या विप्लव के बिना समाज की जड़ता और कर्तव्य विमुखता में परिवर्तन लाना संभव नहीं है। लोगों में उत्साह भरना ही उत्साह कविता का उद्देश्य है।